और इस वक्त एक बड़ी खबर है शिमला से खबर ये आ रही है कि शेंगटोंग पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी को लेकर खबरें आ रही हैं और इसमें ये बताया जा रहा है कि किन्नौर में निर्माणाधीन 450 मेगावाट की शेंगटोंग जल विद्युत परियोजना में देरी पर सीएम ने नाराजगी जताई है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की इस परियोजना के लिए साल 2012 में टेंडर हुआ था और नवंबर 2017 तक निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन ये तय समय में पूरा नहीं हुआ निर्माण कार्य और इसकी लागत भी बढ़ गई। HPPCL के अनुसार ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2026 तक बनकर तैयार होगा। यानी कि आप अंदाजा करें कि जैसा पहले आपको हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की इस परियोजना के लिए साल 2012 में टेंडर हुआ था। अब साल 2012 में टेंडर होता है और नवंबर 2017 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये खबर है कि अक्टूबर 2026 तक ये बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को लेकर पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बैठक की और जुलाई 2025 तक प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार देर शाम हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि विभिन्न कारणों से इसका निर्माण कार्य हुआ है। इस देरी के चलते निर्माण लागत में भी इजाफा हो गया है, जिससे राज्य को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए कि जिस बैठक की अध्यक्षता की सीएम सुक्खू ने, उन्होंने कहा अधिकारियों से साफ तौर पे कि जिस तरह जब ये आगे बढ़ता जाता है या इसमें विलंब होता है तो इससे जो इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और सरकारों के लिए काफ़ी मुश्किल का। तो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। रणवीर हमारे से जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, 2012 में टेंडर 17 में पूरा होना था, अब तक अधूरा है मामला। जी हाँ, देखिए हिमाचल में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो तय समय पर जो है उनका परियोजनाओं का निर्माण नहीं होता। इसमें तो कुछ ज्यादा ही है। जब इसका टेंडर आवंटित हुआ था तो यह तय किया गया था कि 7 महीने के अंदर ये परियोजना जो है पूरी कर ली जाएगी, यानी 5 साल। 2012 से लेकर इसका जो पहले लक्ष्य था वो 2017 में पूरा होने का था, लेकिन ये जो है समय बन पाई। ऐसा बताया जा रहा है कि जो वहां पर जिस कंपनी को यह निर्माण कार्य दिया गया है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा हुई हैं किन्नौर में, उसके चलते इसमें निर्माण कार्य में देरी हुई है। कुछ अलग अलग कारण भी गिनवाए गए हैं। मुख्यमंत्री का ये कहना है, एक तो ये परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की है, क्योंकि ये PSU हिमाचल सरकार का है, तो यहाँ से आय हिमाचल को बहुत ज्यादा होगी। 1700 करोड़ से ज्यादा की आय होगी। और जो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम जो है ग्रीन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक फैदर और जुड़ जाएगा। 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि इससे लाभ हिमाचल को होगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। जब इसका टेंडर आवंटित हुआ था करीब 1000 करोड़ के करीब इसकी कॉस्ट लगाई गई थी। एक जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें तो 1 मेगावाट पर 10 करोड़ से ज्यादा की लागत आती है। तो ऐसे में प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ज्यादा बढ़ गई है। जो कंपनी को भी जो है यह जानकारी निकल कर आई है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उससे भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी दी है। हालांकि उनकी तरफ से यह टारगेट दिया गया था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये 2026 में बनकर तैयार होगी, उसमें जो है बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो 2025 तक ग्रीन स्टेट बनाने का है, जिससे ना केवल राज्य सरकार को आय होगी बल्कि बिजली जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हिमाचल के पास पानी है, जल विद्युत परियोजनाएं जो आय का एक बड़ा साधन हिमाचल सरकार के पास है, तो हिमाचल की आर्थिकी भी इससे मजबूत होगी। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि नए निर्देश तो मुख्यमंत्री ने दिए हैं पावर कॉरपोरेशन को भी और जिस कंपनी को ठेका दिया है निर्माण का, कितनी जल्दी यह परियोजना जो है बनकर पूरी होगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 450 मेगावाट का, जो हिमाचल की जो क्षमता है अभी करीब 11,000 मेगावाट हम जो है बिजली उत्पादन हिमाचल कर रहा है, तो वो क्षमता भी बढ़ जाएगी। जी जी।
और रणवीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा लक्ष्य रखा है और जैसी सोच है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की, वो कहते हैं, जैसा अभी रणवीर ने बताया, कि चूंकि ये अपना पीएसयू है हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, और इसलिए इसमें अगर देरी होती है तो इसका जो भी कॉस्ट है वो बढ़ता है और उसका सीधा बोझ जो है राज्य सरकार पर पड़ता है। तो ऐसे में जो अब तय समय सीमा है वो उसके मुताबिक जुलाई 2025 तक ये पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा निर्देश सीएम की तरफ से अधिकारियों को दिया है। आगे बढ़ते हैं। शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल को पठानिया ने विधानसभा के बजट सत्र से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा और विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा भी मौजूद रहे। बिलासपुर में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली के जरिए सुक्खू सरकार का विरोध किया है। बीजेपी प्रदेश भर में डी नोटिफिकेशन के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल रही है। इसी क्रम में बिलासपुर में रैली निकाली गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पार्टी के महामंत्री त्रिलोक भी शामिल हुए और सरकार को डी नोटिफिकेशन के साथ साथ कई दूसरे अहम मुद्दों पर भी घेरा। ये लोकप्रिय सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार है। लोकप्रिय का मतलब एलओसी के जो होता है, ताला वाली सरकार है। लेकिन इस प्रकार से बदले की भावना से अगर काम करने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा, और वो सड़कों पर भी होगा, विधानसभा के अंदर भी होगा, और यहां तक कि अगर न्यायालय में जाकर के भी अगर जनहित में हमको कोई निर्णय के लिए गुहार लगानी पड़ेगी, हम न्यायालय तक जाएंगे। इसलिए हमने तय कि हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान रद्द किए हैं, जो जनहित में खोले थे, जनप्रतिनिधियों के कहने पर खोले थे, हम सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे, और कानून के रास्ते पर चल करके भी इसके लिए लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। आवश्यक होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे। सरकार नए काम की शुरुआत करती है, आगे बढ़ने की सोचती है, लेकिन ये सरकार अभी तक उसी में लगी हुई। 3 महीने का कार्यकाल उसी में बीत गया कि संस्थान बंद, ये बंद, वो काम बंद। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में देखिए, सड़कों का काम जहां छोड़ा था वहीं रुका पड़ा है। भवन का काम, चाहे हॉस्पिटल है, स्कूल है, चाहे दूसरा है, जहां छोड़ा था वहीं इंतजार कर रहा है आगे बढ़ने का। इसलिए भाई और बहनों, में इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं, हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका है और इस भूमिका को हम निभाएंगे। दुर्भाग्य देखिए कि एसपी का सिंगल ऑर्डर, एक ऑर्डर सिर्फ बिलासपुर का एसपी तुरंत प्रभाव से बदला जाए। बिलासपुर का डीसी सिंगल ऑर्डर, कोई और डिप्टी कमिश्नर पूरे प्रदेश का नहीं बदला गया। मेरा डीसी भी बदला गया, मेरा एसपी भी बदला गया, क्योंकि हम चिट्टे के ऊपर बड़ी कठोरता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 8-9 दिनों में अभी तक चिट्टे का कोई केस नहीं आया, कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों? वर्तमान जो एसपी आए हैं बहुत कंपिटेंट है, वर्तमान जो डिप्टी कमिश्नर आए हैं वो भी बहुत कंपिटेंट हैं। ये चिट्टे वाले क्या सोचते हैं कि एसपी डीसी को बदलकर क्या ये इस पे ब्रेक लगाना चाहते हैं? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ, जो कि JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।